अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन मुख्तलिफ कवानीन में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ लाने जा रही है और ख़ासकर ग्रीन कार्ड से मुतालिक तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आ रही हैं। पहले ये समझा जाता था कि अगर आपने किसी अमरीकी शहरी के साथ शादी कर ली तो फिर ग्रीन कार्ड आपका हुआ, लेकिन अब ऐसा नहीं है, बल्कि उसमें मुख्तलिफ तब्दीलियाँ कर दी गई हैं और शादी हो जाना इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको ग्रीन कार्ड आपका हक हो चुका है। तो उसके लिए मुख्तलिफ तब्दीलियाँ की गई हैं। ख़ासकर 5 ऐसी चीज़ें अब आप लोगों ने, मतलब 5 रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी जो आपने पूरी करनी है और 4 ऐसी तब्दीलियाँ रूल्स में मुतारिफ करवाई गई हैं। मजमूई तौर पे ये 9 पॉइंट्स हैं जो आज के व्लॉग में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और ये स्पेसिफिक जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए मौजूद हैं जो अमेरिका में मौजूद हैं और उन्होंने वहाँ पर बैठ के अप्लाई करना है। ये अगर आपने शादी की है और अगर आप यहाँ से कहीं दूसरे मुल्क से जाना चाहते हैं, ये उनके लिए हम नहीं कर रहे, लेकिन उसमें उनको भी कुछ ना कुछ हम ज़रूर इसमें इंफॉर्मेशन दे देंगे ताकि आप सबका भला हो जाए। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। अच्छा दोस्तों, अब एक चीज़ तो आप सुन लीजिए, क्लियर कर लीजिए कि यूएस सिटीज़न से शादी करने का मतलब हरगिज़ इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। उसकी वजह यह है कि इमिग्रेशन हुकाम ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के नए जो अहकामात हैं उसकी रोशनी में मुख्तलिफ इकदाम किए हैं और उन इकदाम की रोशनी में ऐसी तमाम तर दरख्वास्तों की स्क्रूटनी का अमल बढ़ा दिया गया है। उसकी जांच पड़ताल बड़ी सख्त कर दी गई है और साथ ही साथ अगर ग्रीन कार्ड और स्पाउस वीज़ा आप हासिल कर रहे हैं तो उसके लिए सख्त स्क्रूटनी के अमल से अब आपको गुजरना पड़ेगा। वो कौन कौन सी हैं वो मैं आपको चल के बताता हूं। और उसके अलावा जहां पर टाइम लेट्स सपोज लगता था, मतलब आपने कहा जी 1 महीना पहले लगता था, मैं एक्सपोज कर ले इसको हम सपोज कर लेते हैं कि जी 1 महीना लगा, लेकिन अब इस टाइम की लिमिट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाया जा रहा है। उसकी रीज़न ये बताई जा रही है कि जी वो जांच पड़ताल कर रहे हैं और आपको उसके लिए एडिशनल जो है एविडेंस देने हैं, एडिशनल आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे और ये एक बार नहीं बल्कि बार बार मांगे जाएंगे कि इस प्रोसेस को इतना लंबा कर दिया जाए कि बंदा थक ही जाए। उसके बाद इस सब के बावजूद ये उनका इख्तियार है कि बाज़ लोगों की दरख्वास्तें इस सब के बावजूद भी डिसमिस की गई हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया गया है और उन्हें ग्रीन कार्ड नहीं मिला है। अब क्या है, अब इसमें आपको बताते हैं कि जो नए ज़वाबत बनाए गए हैं उसमें दरख्वास्तों की जितनी भी कार्रवाई है जो जमा करवाई गई हैं उसको तवील कर दिया गया है और उसमें एविडेंस बार बार मांगे जा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आपने शादी की है तो उसके लिए अब आपसे बराबर जो है बाकायदा एविडेंस मांगा जाता है। एविडेंस ये नहीं है कि आपने गए और जाके पेपर जमा करवा दिए, लें जी एविडेंस, नहीं, उसके लिए आपने चीज़ें जमा करवानी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। और इसमें आपका बार बार इंटरव्यूज़ भी होगा और ख़ासकर उस शख्स का जो अमरीकी शहरी नहीं है और उसका इंटरव्यूज़ होंगे और अमरीकी शहरी के इंटरव्यू नहीं लिए जा रहे। उसकी वजह यह है कि बर्डन ऑफ प्रूफ वो दूसरे मुल्क के सिटीज़न पे डाला जा रहा है कि आपने अपना केस साबित करना है। अब आप देखिए कि आपने चीज़ें क्या क्या देनी है जो आपसे इजाफी मांगी जा रही हैं एविडेंस के तौर पे। नंबर 1 जनाब, आपने अपनी शादी की फ़ोटोग्राफ्स, पिक्चर्स यकीनन आपने बनाई होंगी। इवेंट पे जब आप शादी होती है तो पिक्चर्स तो बनती हैं। वो कहते हैं कि भाई अब आपने हमें वो फ़ोटोग्राफ्स जमा करवानी है, नंबर 1। नंबर 2, अब शादी ऐसे तो नहीं होगी, वो कहते हैं कि आप लोगों की आपस में कोई कम्युनिकेशन शुरू हुई होगी, कहीं से आपका आपस में राब्ता हुआ होगा और उसके बाद से लेके आज दिन तक आपकी जो गपशप चलती रही है, तो आपने अपना कोई कम्युनिकेशन रिकॉर्ड देना है कि जनाब ये भी साबित करता है कि हम रिलेशनशिप में थे और ये अब हमने शादी कर ली है। नंबर 2, ये आपने ज़हन नशीन कर लेना है। नंबर 3 जनाब, आपने एक ज्वाइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जमा करवानी है। मतलब आपने अपना, दोनों ने जो मुश्तरका मियाँ बीवी हैं इन्होंने अपना एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करवानी है इस एविडेंस के तौर पे, इन चीज़ों को लिंक करने के लिए, साबित करने के लिए कि ये शादी फ्रॉड नहीं है बल्कि हकीकत पर मबनी शादी है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पेपर मैरिज हो रही है, तो ये मैं इसलिए भी डिज़र्व करता हूँ। उसके बाद जनाब, आपने अपनी स्पाउस के नाम पे जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली होगी या ली है
वो भी आपने बतौर एविडेंस जमा करवानी है। फिर उसके बाद इसमें जो यूएस सिटीज़न हैं उनको ज़ाहिर है इंटरव्यूज़ के लिए नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन सम टाइम उनको इंटरव्यू के लिए कॉल भी किया जा सकता है, ये भी वो कह रहे हैं। अब इसमें जो चीज़ें सामने आई हैं वो कहते हैं कि जहाँ पर दरख्वास्तें बहुत ज़्यादा हैं, अफसरान वहाँ पर अपने सवाबदीदी इख्तियारात भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अपने इख्तियारात के तहत वीज़ों में ताख़ीर कर सकते हैं, उन्हें मुस्तरद तक कर सकते हैं। अगर आप वीज़े के हसूल के लिए जा रहे हैं, स्पाउस वीज़े के लिए और ग्रीन कार्ड के लिए जा रहे हैं, तो फिर वो इख्तियार अपना इस्तेमाल करेंगे सवाबदीदी और उसको ताख़ीर कर सकते हैं कि उनके पास पहले ही बहुत बर्डन है, तो आप अभी वेट करें। उसके बाद वो फ्रॉड मैरिज की तहकीकात भी कर सकता है। अज खुद वो कह सकता है कि भाई इस पे हमने आपकी फ्रॉड मैरिज की तहकीकात भी करनी है। फिर ग्रीन कार्ड रखने वालों की जो स्पाउस हैं उनको तवील इंतज़ार का सामना करना पड़ सकता है इस हवाले से, और वो कहते हैं कि उन्हें 3 से 4 साल तक लग सकते हैं। और तवील जिन्होंने सेपरेशन में गुजारा हो, वक्त अलग गुजारे हो, कोई दूसरे मुल्क में बैठा रहा हो, उसके लिए तो जांच पड़ताल और भी सख्त कर दी गई है, वो ये कहते हैं। उसके बाद जितने भी एप्लीकेंट्स हैं अगर पहले ही अमेरिका में मौजूद हैं और वो अपना स्टेटस एडजस्ट कर रहे हैं, तो उन्हें स्टोक्स इंटरव्यू के लिए जो है वो समन किया जा सकता है। और अगर इमिग्रेशन अफसरान को उस पर शक हुआ तो वो फिर आपको समन करेगा कि भाई आप आ जाएं और आकर अपना इंटरव्यू दें। इसी तरह जो कपल होंगे उनको अलग अलग इंटरव्यू किया जाएगा। ये नहीं कि दोनों को इकट्ठा बिठा के, बल्कि दोनों को सेपरेट बिठा के इंटरव्यू करेंगे। बुनियादी मकसद इसकी तहकीकात करना है, इसको इन्वेस्टिगेट करना है, और उसमें ज़ाती नौइयत के सवालात जवाबात होंगे ताकि उनके जवाबात की मुताबिक ये तस्दीक हो चुके हो सके कि वाकई ये शादी को ओरिजिनल भी हुई है, ये सिर्फ फ्रॉड है। तो वो कहते हैं कि जी ये जो सख्तियाँ की गई हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो वाज़ेह पॉलिसी है कि किसी को भी गैर कानूनी तौर पे मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी मिलना चाहिए। तो ये वो तफसीलात हैं जनाब जो आज हम आपके सामने रख रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको गाहे बगाहे अपडेट करते रहें, क्योंकि कवानीन भी पास हो चुके हैं जिसमें अगर आप फ्रॉड मैरिज करते हैं और आप साबित हो जाती है कि आपने फ्रॉड मैरिज की है, तो उसमें अब आपको वो सज़ा भी देंगे। ये नहीं है कि फ्रॉड मैरिज किया आपने, आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिए, इनफ, नो, अब ये इनफ नहीं है, बल्कि उसके लिए उन्होंने बाकायदा कानून साजी कर रहे हैं जिसमें 15 साल की सज़ा हो सकती है, और उसके बाद फिर आपको सज़ा के बाद डिपोर्ट भी किया जा सकता है। ये वो इकदामात हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने इस दौरे हुकूमत में ले रहे हैं ताकि अपने मुल्क को, वो कहते हैं कि जी हम एक जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं लोगों से पाक करना चाहते हैं। तो जनाब ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखें, बहुत सा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।